ए बाबू, एकरा पहले एक कैसेट रउआ सबके बीच में गई रहल है, जेवना कैसेट के नाम रहे आवारा बेटा। लेकिन देखें, ए ध्यान से कहानी के सुनिए, ने करीब बाद ही हम दूसरा का कैसेट सुपर टी सीरीज के माध्यम से रउआ सबके बीच में ऑडियो कैसेट के रूप में भेजा तानी। ध्यान से अगर ये कहानी के सुनबा तो हमके आशा ना बल्कि विश्वास बा, ई हमके घमंड ना बा, लेकिन दावा जरूर बा। आंख से आंसू आवे न आवे, लेकिन बाबू कलेजा तो पसीजी जाएगा। देखें, ये करुण की कहानी है, लेकिन किसकी कहानी है? यहीं से कहानी की शुरुआत है। क्या कि समय के शिकंजे में फंस कर के मानो खाता है ठोकर समय की बदौलती, गैरों के गर्दिशी में जकड़े गरीबी, छलनी करे दिल न करता मरौवती, अर्थी उठने लगी आज ईमान की, जहर बन गई है जमाने की दौलती, गंगा सागर सजल नैन देखे सदा, मिलती नहीं भीख मांगे से मऊवती। यहीं से कहानी की शुरुआत है। लेकिन देखें बाबू, एक लाइन गजल का नमूना बा, उहे भोजपुरी गीत दिहल बा हमरे बिहार वाले। का गीत का लाइन बा मास्टर? वह तरज बा कि सब कहेला कि बहुत सुघर बाड़ू तू, सब कहेला कि बहुत सुघर बाड़ू तू, तो ना लागे न काची उमरिया में, तो ना लागे न काची उमरिया में, तो ना लागे न काची उमरिया में, सब कहेला कि बहुत अरे सुघर बाड़ू तू, हमरे गाना का भाव कितनी सुंदर लिखल गई। कहनाम बा कवि का कि आसमां में अजोरिया उगे चांद के, आसमां में अजोरिया उगे चांद के, कबहू जुआ डेराला अन्हरिया में, कबहू कहानी का शुरुआत बा। गौर करिहन, गरीबी कैसन चीज होला बाबू। ए दुनिया में गरीब का जिंदगी का बा, गरीब आदमी कैसे जिएलन, तनी कवि जी बड़ी सुंदर बात लिखलन गीत के अंदर। नजम के लाइन में बतावल गई का पूछो गरीबों से पूछो गरीबों से गरीबी कैसी आफत है, पूछो गरीबों से गरीबी कैसी आफत है, ठोकर ईर्ष्या देश जुल्म सहनाया दस है।
कहानी के करवा हमें से बात की शुरुआत हो गई। मजदूर राम सेवक, मजदूर राम सेवक बाठा मोतिहारी में, सुदामा शांति सुवन जी रहे लाचारी में। गुजारा करता था समय की बेवफाई में, गुजारा करता था समय की बेवफाई में, खर्चा बढ़ गया था पत्नी की दवाई में। कर्म की मारी वह विपत्ति बोझ उठोती थी, कर्म की मारी वह विपत्ति बोझ उठोती थी, पड़ी मरण की सेज आह भर के रोती थी। ए बाबू तनी कहानी पर गौर करिहन। बाठा गांव के रहे वाला मोतिहारी जिला के अंदर, मोतिहारी जिला में एगो छोटे गांव बाठा, वही गांव का रहे वाला मजदूर राम सेवक इतना गरीब कि टाइम से और भोजन नसीब ना होत बा। मजदूरी करके परिवार का परवरिश, जिंदगी के परवरिश करत हुन अपने परिवार का। ये देखें, पति का नाम राम सेवक, पत्नी का नाम बिमला बतावल गई, लेकिन परिवार में और के बा एक बेटा एक बेटी। बिटिया बढ़बे, जौना बिटिया का नाम शांति बतावल गई, अब बेटवा का नाम सुदामा बतावल बा। देखें बाबू, शांति बेटी की उम्र 10 वर्ष है की है और बेटवा का उम्र 8 वर्ष का बतावल बा। सुदामा का समय धीरे धीरे बीतत बा। अचानक एक दिन भगवान कैसन प्रकोप भइल कि देखें ये राम सेवक का दुल्हन बिमला बीमार पड़ जाती है। आज जब बीमार पड़ल वे, आज धीरे धीरे राम सेवक गरीब आदमी के पास इतना पैसा नहीं थे कि अच्छा इलाज कहीं करा सकें। ये तरह मौत जो है बिमला की नजदीक आकर खड़ी हो गई। कुछ ही दिनों की बिमला मेहमान बन जाती है। आज जब बिमला मेहमान बन गई, समझ गई कि अब हम ना बचब। आज बाबू देखें, अपने पति राम सेवक के बुलवलिन हम, अब बुलाए के रोक एक ठे बात कहलिन हम। का कहलिन? इहे रो के कहलिन हम कि प्रेम के फूल के सेजी सजवली ये सैया, प्रेम के फूल के सेजी सजवली ये सैया, अरे ये सैया, अरे ये सैया। अभागन हो गईली, अभागन हो गईली, अभागन हो गईली ए सैया। माई के मुर्तारी बिटिया शांति बैठल बे, गोड़ के लगे बेटवा सुदामा बैठल बा। अपने पति के रो के समझावत है कि ये सैया, अब हमके हमरे बारे में ज्यादा चिंता मत करा। रोवत हुन राम सेवक कहलन कि देखा बिमला, ऐसन मत कहा, हम गरीब आदमी जरूर बानी, कर्जा गुलाम कई के तोहार दवाई हम कराई, तू नहीं खोजेबू। लेकिन बाबू देखें बिमला दोनों लड़कन के हाथ पकड़ के लड़का लड़की के हाथ पकड़ के अपने पति राम सेवक के हाथ में रख दियलस। एगो बात कहत बे, का कहलस कि टोवे बबुअन के हाथे पंछी उड़ल चाहे माथे, कहलस कि अब हमके दवाई जीन करावा, अब हम बचब ना, लेकिन हमरे मर गईले के बाद तुहार हम अर्धांगिनी रहली, एगो काम कर दिया। कौन काम कर दिया? कि टोवे बबुअन के हाथे पंछी उड़ल चाहे माथे, कबहू करिहा न शादी रहिहा टूअरन के साथे। छछन
छछन के दूनो रोवे धई पैया, छछन छछन के दूनो रोवे धई पैया, यार धई पैया, यार धई पैया, अभागन हो गईली। अभागन हो गईली। आखिर ये कई के बिमला बाबूजी मर जाती है, इस दुनिया को छोड़कर चली गई। कह कर गई थी कि पति देव आप दूसरी शादी मत करना। हम सुनले बानी कि सौतेली माई आवेली घर में त लइकन के बड़ा तकलीफ होला। ये दुगो लइका हमार निशानी हुन। आई दोनों भाई बहन के तू अपने जान से ज्यादा जनिया, लेकिन दूसरा से शादी मत करिहा। आखिर गांव का मदद लेकर के, गांव घर के लोगों का मदद लेकर के बाबू राम सेवक अपनी बिमला पत्नी का अंतिम दाह संस्कार कर दिया। और जब दाह संस्कार कर दिया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना गुजर गई। जब 6 महीना गुजर गई, गांव घर के लोग दबाव देवे लगलन। गांव घर के लोग, हितई नतई के लोग आके कहलन कि अरे राम सेवक, तहार जिंदगी बड़ा लम्हर बा भैया, एक काम करा कि कम से कम अपना खातिर तना, लेकिन हई दूगो तहार लइका हुन, एगो लइकी एगो लइका, तो कम से कम एहनी के मुंह देखा, तू दूसर बियाह कला, दूसर मेहरारू घर में आई तो कम से कम लइकन के टाइम से भोजन तो दी। आखिर पहले तो कुछ दिन तक नकारत चल गलन राम सेवक कि हम दूसर बियाह न करब, लेकिन गांव घर के इतना दबाव पड़ल कि राम सेवक दूसरी शादी कर ही लिया। और जब दूसर शादी कर लियलन, राम सेवक 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 2 महीना, 4 महीना बीतल। आखिर वो परिवार में उहे होखे लागल जवन ना होखे के चाहिए। देखें बाबू, राम सेवक सुबह ही उठता था, नित्य क्रिया करके चला जाता था मजदूरी करने के लिए। घर में नई नवेली दुल्हन, वही दोनों बच्चे रह जाते थे। सौतेली माँ घर में जब आई है, 2-4 महीना गुजरा है। 2-4 महीना गुजरने के बाद अपन सौतेली माई का करनी दिखावे लगल। लइकन से दिन भर काम करावे। लड़किया जवन बढ़वे, जेकर नाम शांति बा, शांति से दिन भर काम करावे और न तो टाइम से भोजन भी मत दे। आज सवेरवे का तो बात बा, भोजनो ना देत रहे। सवेरवे का बात बा, सवेरे राम सेवक उठलन, हम चल गिलन मजदूरी करे। बेटी भी 10 वर्ष की हो चुकी है शांति, वो भी चली गई पिताजी के साथ मजदूरी करने के लिए। सवेर छोट लड़का के सुतले छोड़ के बहनियां अपना भैया के सुतले छोड़ के चल गई मजदूरी करे। लेकिन देखें बाबू, जब उठल बा वो छोट लड़का 8 वर्ष के, जब भैया उठल बा जाके माई के यहाँ दौड़ल गई बा, माई दीदी ना है इनका। माई जब इतनी बात सौतेली माई सुनलस, डांट करके कहती है कि तुमको केवल दीदी ही दिखाई पड़ती है, दीदी तेरी काम करने गई है, जाओ खेलो। लड़का रो के कहलस कि ए माई हमके रात भी भरपेट खाना ना दिहलो, बड़ी भूख लगल बा माई, हमके तनी कुछ खाना खाए के दे दा। यही तो लड़का का कसूर था बाबू। इतना ही वो बच्चा छोटा सा 8 वर्ष का सुदामा कहा था कि उठाती है सिमठा, गरम आग में तप रहा था सिमठा, और उसी सिमठे से लगी मारने मारते मारते घर के दरवाजे के बाहर कर देती है। लड़का दरवाजे पर बैठ करके रो रहा है। तब तक 12-1 बजत बा, ठीक अब दोपहरी का टाइम होखे वाला बा। बहनियां मजदूरी कई के लौटल बे, दूरे से देखत बे कि भैया हमार छोट भाई दुआरी पर घर के बैठ के रोवत हुवन। बहन का माया बाबू जाके दौड़ के उस सुदामा भाई के गोदी में उठा लिहलिन। आज जब उठा लिहलिन, बहन का प्यार पाया है, वो छोटा सा मासूम सुदामा बहन के गोद में सिसक करके रो रहा है कि दीदी तू ना जाने लू ना, तू तो चल जालू मजदूरी करे, लेकिन देखा माई हमके कहा कैलिन हा, माई बड़ी मरले बाड़ी दीदी, माई बड़ी मरले बाड़ी। रो के लड़का आज अपने दीदी से बतावत बा, का कहले बा, रोत बा सुदामा। रो के ये कहलस कि दीदी हम कोनो गलती ना कैली, माई से खनवे तो मंगली। रो के कहले बा, का कहले बा,
कि माई आज मुअली के मार मरल बाड़ी बाड़ी हो अरे माई आज मुअली के मार मरल बाड़ी सिउठा से दाग पिठिया लाल कैल बाड़ी सिउठा से दाग ओ माई आज मुअली के मार मरल बाड़ी सिउठा से दाग बहन का कलेजा कांप जाता है बाबू। ओ अपनी भाई को गोद में लेकर के अब माई के लगे गई वे कहलस की कारे माई हमके मार देली हम कुछ ना बोलीला लेकिन लीता लइका न बा खनवे तो मंगले रहल यह तो बहनिया गलती कह दिहलस। इतने कहलस कि आज मैं भा महतारी कैलस का बाबू कि मैं भा महतारी निधई के झोटा घसीटे और हन सुनवली ता शांति के पीते अरे बाबूजी के मतिया खराब कैल बाड़ी बाबूजी के मतिया खराब कैल बाड़ी सिउठा से दाग पिठिया लाल कैल बाड़ी अरे बाबूजी के मतिया खराब कैल बाड़ी हो इतने बहनिया गलती कैलस। यही तो गलती था कि केवल यही कही थी कि माई इतना लइका न बा हम के मार देलू कुछ ना बोलीला। इतना ही गलती थी उस बहन की वो पापिन सौतेली माँ उस लड़की की अपने चंगुल में बाल को पकड़ लेती है लात से मारते मारते घसीटते हुए घर के बाहर कर देती है। खैर बहनिया तय बाबू समझ बूझ के रह गई लेकिन देखें अब साँझ भइल बा। राम सेवक मजदूरी कही के अइलन हम दिन भर का थका हुआ बेचारा मजदूर राम सेवक खा करके घर में सो जाता है। एगो घरवा में बगलवे वाला घर में भैया बहनिया एगो खटिया पर सुतल हुन कटोरी में तेल लेके गइल वे उ नौकी राम सेवक के मेहरारू आ जाई के राम सेवक के कपार पर तेल लगा के लागल जाते आ जब जातत जातत आखिर बतियावत बतियावत उनहु के धई के बैंड ऐठी दिहलस। आ बैंड ऐठ के कहलस कि सुनबा तू हमके बियाह कई के ले आइल बड़ा हम तोहर मेहरारू हई कौनो उड़र के नहीं आइल। राम से वो कहलन कि तू कहल का चाह ताड़ू तनी उहे बतिया साफ साफ बतावा। तब उ मेहरारू जौन बे नौकी मेहरारू कहत बे राम सेवक से का कहले बे बाबू इहे कहत बे कि सौतेला कमाई खाई है हमारा सुगानावा के सौतेला कमाई खाई है हमारा सुगानावा के दिहल जाई जानवा के मार जी हाटे करे जा जब सुनली बहिनिया हो खल चाहे ले के फरार जी।
माई बाबू घरवा में बतियावत हवन, बगलवे वाला घरवा में बहनिया भैया के लेके सुतल बे। ए बाबू, लड़का का स्वभाव 8 बरिस का लड़का सूत गेल बा दीदी के गोद में, लेकिन वो बहन शांति का नींद ना आवत बटे। सोचत बे, जब माई का फुसफुसाहट सुन ले बे, दौड़ के आके बाबू के घरवा के केवाड़ी के पल्ला तर खड़ा होके सुने लगल। जब माई इतनी बात कहलास कि ई लइका जौन बा, लइकिया त सयान हो जाई त कहीं बियाह कर दिहल जाई चल जाई, लेकिन लइकवा हमार गोद से हमरे पेट से जौन लइका जन्मी ओकरी आधा का हिस्सेदार हो जाई, एकर जान मार द। अब आँख हो जाती है वो शांति बहन बाबू, और दौड़ कर क्या कर भाई को सीने से लगा लेती है, रोने लगती है। रो के ये सोचत बे कि माई मरे के बेरी कह गई कि ये बेटी हम ते दुनिया के छोड़ के जात बानी, लेकिन हमरा मर गई के बाद ए लइका खाती तू ही माई बाड़ू और तू ही बहन बाड़ू। आज वो लड़की सोचत बे कि हमें भैया के कैसे बचाई। सोच गई कि हम ऐसने काम काहे ना कर दी कि बांस रही न बंसुरी बाजी। ए बाबू, धीरे धीरे भोर का टाइम भइल बा। जब भोर का टाइम भइल बा, भोरहरी में वो लड़की शांति भैया के गोदी में लेके घर छोड़ के निकल गई। घर छोड़ के निकल गई। आज जब घर छोड़ के निकलल, संजोग देखें कि भोरहरिया का टाइम बा, जेम गौवा से बहरे लइकिया अपने भैया के लेके जात बे, तब तक राम सेवक मैदान होके निपटान कई के ओर से लौट के घर आवत रहलन। दिखलन है कि अरे ई शांति असुदामा के लिए कितना भोरहरिया में कहा जात बे। आके रास्ता रोक लियलन, डांट के कहलन कि रे शांति कहाँ जा रही हो। हाथ जोड़ के वो लड़की रोत बे कि बाबू हमार रास्ता मत रोका, छोड़ दा बाबू छोड़ दा। रोत बे लड़की, आइए कहत बे का कहले बे। वो है तरजबा कि झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। आज वो लड़की शांति अपने बाबू का पैर पकड़ के रोवत में कहलस कि बाबू रास्ता छोड़ दा, लेकिन रो के कहले बे का कहले बे कि पौआ पकड़ के रोवे, पौआ पकड़ के रोवे बिटिया बिचारी, पौआ पकड़ के रोवे बिटिया बिचारी, पैबा खजाना कौन बबुआ के मारी। पौआ पकड़ के रोवे बिटिया बेचारी, पैबा खजाना कौन बबुआ के मारी। पौआ पकड़ के रोवे बिटिया बेचारी, पैबा खजाना कौन बबुआ के मारी। रो के लड़की शांति कहलस बाबू कि माई के दियत दुलार जवन दिहला, मैं भाके मोह में वह सुल कैली हला। मैं भाग मोह में वसूल कैली हला, मैं भाग मोह में वसूल कैली हला। जनवा के भीख मांगे, जनवा के भीख मांगे बन के दुखियारी, जनवा के भीख मांगे बन के दुखियारी, पैबा खजाना कौन बबुआ के मारी। जनवा के भीख मांगे बन के दुखियारी, पैबा खजाना कौन बबुआ के मारी। जनवा के भीख मांगे बन के दुखियारी, पैबा खजाना कौन बबुआ के मारी। लड़की रोवत बे कहलस कि बाबू जवन रतिया के माई के संगवा तू बतियावत रहला, कुल बतिया हम सुन गइल बानी बाबू। माई कहिए न मनबा कि भैया के मार दिहल जाए, त काहे के तू ऐसन काम करबा बाबू। हमन के तोहरे जामल नहीं जा, हमन के तोहरे जामल नहीं जाए बाबू। भाई के जान मत मारा, हमें भाई के लेके गांव छोड़ के चल जात बानी, कबो तोहरे दुआरी पर लौट के न आई।
रहलन तराम सेवक बापे न, औलाद के दिल अपने दिल में माया जरूर बा। सोच गिलन कि जवन हमार मेहरुआ चाहत बे उ कमवा हो ही जात बा, तो जान मरले से का फायदा बा। डांट करके राम सेवक बोला है, आए शांति चली जाओ लेकर के, लेकिन याद रखना दोबारा कभी मेरे दरवाजे पर इस लड़का को लेकर के मत आना, और न कभी तुम आना। बाबू का पाँव छोले बे, लड़की भैया के गोदी में उठा के गांव छोड़ के लड़की चल दी हलस। आज जब गांव छोड़ के चलल बे, कवि जी बड़ी सुंदर टेरी का बात लिखलन है का, अरे मानवता को जवाब चाहिए, ए बाबू मानवता को जवाब चाहिए, मोह के मकड़ जाल में करने चला हिसाब। देखा लड़की लेके जात बे, लेकिन लड़की जब गांव के बहरे गई बे, जंगली रास्ता बा, वही जंगल के रास्ता पकड़ के लड़की अपने छोट भाई 8 वर्ष के सुदामा के लेके जा रहल बे। लेकिन भइल का बाबूजी, कि अखिया से लोरा ढारे, ए बाबू बन के पतैया झारे, अब थाकी गईली गोदी में उठाई ले तू बहिनी। ठीक जंगल के बीचों बीच बहन अपनी भाई को लेकर पहुंची है कि अचानक उस भाई बहन के साथ एक घटना घटी है बाबू। वो कौन घटना बा कि बना घोना घोर आइल, बना घन घोर आइल, गोड़ा भराई गइल, तनिकी सपनिया पियाई दे तू बहिनी। भैया सुदामा रो रो पूछत बा कि दीदी दीदी हमके कहाँ लेके जात बाड़ू। बाहरे बहन भाई के समझावत बे कि भैया रो मत, चला अभी हमनी के घर पराया हो गई हमनी खातिर, चला मामा के यहाँ रहल जाई। लेके जात बे, लेकिन बाबू देखें जेठ का दोपहरिया बा, 12 बजे वाला बा, भाई के मुंह सुखत बा। रो के भैया एक जगह बैठ गई एक पेड़ के नीचे, आ कहलस कि दीदी अब हमसे चल ना जाई। कबो तुलबुल तुलबुल छोट लड़का भुइया चलत बा, तो कबो दीदी के गोद में उठ जात बा। देखें रोत बा, कहलस कि दीदी हमके पानी पिया दे, न तो अब जान चल जाई। बेर सूर्य भगवान कपारे के ऊपर हुवन, 12 बजे वाला बा, दीदी अब तक मुंह में का एगो टुकड़ा न गई, कम से कम पनिए तक पियादा। बहनिया सोचे लगल कि ये जंगल में भाई के पानी कहवा से पियाई, लेकिन बारे भाई बहन का माया बहनिया से बर्दाश्त न भइल। वो भैया के एक ठे पेड़े के नीचे बैठा दियलस। अब बैठा के कहले बे, का कहले बे बाबू कि गईली बहनिया भुलैली डहरिया हो, अब डहकत वीराना के बचाई ले तू बहिनी। दोनों पेड़ के नीचे उ लइका के बैठा के बहनिया कहलस कि ये भैया तू हमें बैठा, कहीं जइहा मत, हम जंगल के बहरे जात पानी गांव बा, वो गांव में से तो के पानी ले आवत पानी, पानी पी के तब हमन के यहाँ से चलल जाई। बहनिया वही पेड़े के नीचे छोट भाई के बैठा के आ चल गई गांव में जंगल के बहरे जौन गांव बा, वो गांव में से पानी ले आवे। बाहरे भगवान पानी लेके उ लड़की शांति चलल बे गांव में से कि दोनों बिछड़ी गईले, ए बाबू विधि का विधानावा हो, अब भैया से तनी की भेटाई जई तू बहिनी। पानी लेकर के वो लड़की तो चली है जरूर बाबू, लेकिन यही घटना घटा।
आखिर वो जंगली रास्ता समझ नहीं पाई। जिस रास्ता को पकड़ कर आई थी वो न पकड़ करके एक दूसरा ही रास्ता पकड़ लेती है। जंगल में चली गई, इस कोने पर भाई बैठा है और ठीक जंगल के बीचों बीच उस कोने पर जा करके अपने भाई को खोज रही है। धीरे धीरे दिन ढल गया, शाम हो गया। ओहर बहनियां रोत बे लोटा में हाथ में पानी लेके कि हमरे भैया पियासल हुन, इनके हम पियाई। एवर भैया पेड़े के नीचे 8 वर्ष का मासूम लड़का बैठ के रोत बा कि बाहर है दीदी, सोचत बा कि तोसे तो अच्छा उ सौतेली माई रहल कि मारत जरूर रहल, लेकिन कबो कबो खाना तो दे देत रहल। लेकिन ए दीदी ई तू का कैलू, ए जंगल में हमके छोड़ के तू भाग गईलू ना। एवर लड़का डहक के रोत बा, वही पेड़े के नीचे बैठल बा, सूर्यास्त होखे वाला बा। एहर बहिन जंगल के बीचों बीच ओह कोना पर जाके अपने भाई के खोजत बे, आ खोज के रोत बे, इहे कहत बे, का कहले बे? यही रो करके बहन कहती है कि तोहे ढूंढी कहाँ भैया, तोहे ढूंढी कहाँ भैया, पतवार बिना डूबे मझधार बिचे नैया, तोहे ढूंढी कहाँ भैया, तोहे ढूंढी कहाँ भैया, पतवार बिचे डूबे मझधार बिचे नैया, तोहे ढूंढी कहाँ भैया, तोहे ढूंढी कहाँ भैया, पतवार बिना डूबे मझधार बिचे नैया। रोवत बे लड़की लोटा में पानी हाथ में बा, हाथ में लोटा में पानी लेके आइए रो रो कहत बेका, तोहरा बिना सुन लागे जिंदगी बिरानवा, तोहरा बिना सुन लागे जिंदगी बिरानवा, तोहरा बिना सुन लागे जिंदगी बिरानवा। मन करे माहुर खाके तजदी परानवा, मन कर माहुर खाके तजदी परानवा, मन कर माहुर खाके तजदी परानवा। दुख के से कहीं भैया, दुख के से कहीं भैया, एक सेठ भेटा गईले बबुनी के पोसवैया, तोहे ढूंढी कहाँ भैया, तोहे ढूंढी कहाँ भैया, पतवार बिना डूबे मझधार बिचे नैया, तोहे ढूंढी कहाँ भैया, तोहे ढूंढी कहाँ भैया, पतवार बिना डूबे मझधार बिचे नैया। लड़की रो रही है बाबू। तब तक देखें एक और घटना घट गई। शाम का वक्त बा, सूर्यास्त होखे वाला बा, आ उहे जंगलवा का रास्ता पकड़ के एगो सेठ जी जात रहलन, जेवना सेठ जी का नाम धनमल सेठ बतावल गई। जब लड़की के देखलन है कि अरे ए सुनसान जंगल में हाथ में लोटा का पानी लेके आई लड़की कलप कलप के रोत पे, आखिर बात का बा? बाहरे सेठ जी धनमल सेठ और बिटिया के नजदीके गईलन हम, कहलन कि बेटी कैसन रोत बाड़ू बेटी, केकर बेटी हो, कहवा से तू आइल बाड़ू, का खोजत बाड़ू बिटिया? जब बेटी शब्द सुनती है वो लड़की आह भर देती है, आंखों में आंसू लेकर पूरी दास्तान बताती है कि का कहीं बाबू माई मर गईले, बाबू पराया बन गईलन, सौतेली माई के मुंह माया में फंस के हमन के भाई बहन के घर से निकाल दिया। ने बाबू भैया पियासा रहलन, उनके पानी लेके हम अली, लेकिन जंगल में खोजत पानी हमार भैया ना मिलत हुन। सेठ जी का दिल में दया आ गई। धनमल सेठ कहलन कि ये बेटी एक काम करा, ई जंगल का बात बा,
जंगली जगह बा, थोड़े ही देर में जंगली जानवर आ जाएंगे यहाँ, तुम चलो बेटी मेरे साथ, और तुम चलो मेरे साथ, सुबह होते ही मैं तेरे भाई को ढूंढवाने का प्रयास करूंगा, अगर तेरा भाई मिल जाएगा तेरे भाई के साथ मैं लगा दूंगा। लड़की पिता मान के धनमल सेठ के संगे चल गई। आज जब घरवा ले गेलन धनमल सेठ तो देखे बाबूजी, सबसे बड़ आश्चर्यजनक तो ई बात रहल कि धनमल सेठ के भगवान सब कुछ देले रहलन, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, मात्र कमी थी तो धनमल सेठ को भगवान ने कोई औलाद नहीं दिया था। आज जब लड़की के घरे ले गईलन धनमल सेठ, वो बेटी का आपन बिटिया मान लिहलन, सोच गेलन कि हो सकत बा कि भगवान हमके यही रूप में ए बेटी के देले हुन। आपन बेटी मान के वो बेटी के पोसे पाले लगलन। आज वो लड़की धीरे धीरे 20 बरिस के हो गई। कहने का मतलब कि 10 बरिस का उम्र 10 बरिस और गुजर गई, 20 बरिस की लड़की हो जाती है। और जब जवानी की दहलीज पर आती है लड़की, आज धनमल सेठ सोच गए कि बाह बाह हमार बेटी जवान हो गई। एगो बाप का फर्ज होखेला कि बेटी के जंघा पर बैठा के कन्यादान दे दिहला से बाप का जिंदगी सफल हो जाला। आज वो धनमल सेठ बगलवे वाला गांव में मुसाफिर सेठ के लड़का से वो बिटिया का शादी तय कर दिहलन। आज जब शादी तय हो गई तब भइल का बाबूजी, कहल गई कि बीतल कुछ सालों से बीतल कुछ सालों से शादी रचाई दिहले, बीतल कुछ सालों से शादी रचाई दिहले, बीतल कुछ सालों से शादी रचाई दिहले। आई गईली पिया के भावनावा बहिनिया हो, 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 आई गईली पिया के भावनावा बहिनिया हो। बारे भगवान तेरी भी माया गजब है। आज जो है शांति बहिनिया आज बाबुल की घर छोड़ करके, आज धनमल सेठ के परिवार को छोड़ करके मुसाफिर सेठ के घर में वो दुल्हन बन करके जाती है। आज जब दुल्हन बन के गई देखें तब तक मात्र 4 दिन गुजरल बा, 4 दिन गुजरल बा। वो मुसाफिर सेठ के घर में बहू बन के जब वो शांति बेटी गई, 4 दिन गुजरल बा कि अचानक एगो औरी घटना घट गई। कौन घटना घटल बा कि धन्य विधाता तोहरी धन्य लिखनिया हो, धन्य विधाता तोहरी धन्य लिखनिया हो, धन्य विधाता तोहरी धन्य लिखनिया हो। सांप काट लिहलस देवा, सांप काट लिहलस घर का रोवे परानिया हो, सांप काट लिहलस रोवे घर का परानिया हो, सांप काट लिहलस रोवे घर का परानिया हो। छोड़ी दिहलिया लर पारा नवा बहिनिया हो, छोड़ी दिहलिया लर पारनवा बहिनिया हो, छोड़ 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 दिहलिया लर पारनवा बहिनिया हो। आखिरकार 4 ही दिन तो गुजरा था कि बहू बन के गईलीन है शांति मुसाफिर सेठ के घर में। अचानक आज रक्षाबंधन का दिन बा, सवेरे से बहनियां रोत बे कि आज भैया अगर हमार रहतन, आज सुदामा भाई रहतन तो उनके हाथ में उनके कलाई में हम राखी बदती। ए बाबू वही घरवा में एगो भूसा वाला घर बा, वही भूसा वाला घर में बहनियां कोनो काम से गई कि अचानक उसी भूसे वाला घर में सर्प बैठा था, डंक को मार देता है। थोड़े ही देर में शांति बेहोश हो जाती है। गांव में हलचल मच गया कि मुसाफिर सेठ के बहू 4 दिन अइले भइल रहल कि आज सांप काट दिहलस।
आस पड़ोस के लोग आए, दावा दारू झाड़ फूंक उपचार बहुत शुरू हुआ बाबू, लेकिन उस लड़की को कोई बचा नहीं पाया। आज जब लड़की के ना केहू बचावल, गांव घर लोगन के भीड़ लागल बा मुसाफिर सेठ के दरवाजा पर। सब लोग ये कहत बा कि भैया जवन होके के तवन तो हो गई, अब एक काम करा लो कि केरा ले आवा लोग, केरा के पेड़ पर ये लड़की के लाश के दफना दिहल जाए। मुसाफिर सेठ के बहू के लाश केरा के पेड़ पर दफना दिहल जाए। देखें बाबूजी केरा काट के आइल बा, ओ केरा के पेड़ पर ओ शांति बहिन के लाश रखल गइल बा, मुंह से गाज निकलत बाटे। अब अंतिम क्रिया करे के तैयारी में लोग हुवन, तब तक एगो और घटना घट गई। कौन घटना घटल बा बाबू? कहबा लोगन के भीड़ लागल बा, आइए घटना घटल बा कि उहे रास्तवा पकड़ के जवन की मुसाफिर सेठ के दुअरवा के बगल से रास्ता जात बा, उहे रास्तवा पकड़ के एगो जोगी बाबा सरंगी बजावत टेरत गावत आवत रहलन। आज जब मुसाफिर सेठ के दरवाजा पर अइलन त भइल का, लेकिन उ जोगी बाबा इहे गावत रहलन। का गावत रहलन कि नारी के करनवा भरथरी बनी गईले जोगी आयर बनी गईले जोगी, नारी के करनवा भरथरी बनी गईले जोगी आयर बनी गईले जोगी आहो, राजपाट दिहाले दिसारन हो राम। ए बाबू दरवाजा पर देखलन जोगी बाबा, मुसाफिर सेठ के बड़ा भीड़ लगल बा। नवहा जवन रहलन 2-4-10 थे, डांट करके जोगी से बोले, हे जोगी गाना बजाना बंद करो, गाना बजाना बंद करो, केहू के दुनिया उजड़ गई, तहरा गावल निक लगत बा। जोगी बाबा आवाक हो गए, डर गए कि अरे ये क्या हुआ, लोगों की भीड़ कैसी है। हथवा जोर के जोगी बाबा कहलन कि भैया गावल बजावल हम बंद करे थे, लेकिन तनी बतईबा लोग आखिर सेठ जी के द्वारे भीड़ कैसन लगल बा। पुरनिया लोग जौन रहलन कहलन कि ये बाबा जायदा बुरा मत मनिहा लइकन के बात के, मुसाफिर सेठ के बहु 4 दिन अइले भई रहल, ये दुनिया के छोड़ के चल गेलिन, सांप काट दिहलस, केहू ना बचा पौलस। जोगी बाबा कहलन कि भैया जौन होके के तो होई गई, तनिका ओ मुसाफिर सेठ के बहू के लसिया हमके दिखा दे लोग। लड़का जितना रहलन डांट के कहलन के रे ललगड़िया साधु के फेरा में का परल हुआ लोग, हटावा जौन होके के हो गई, चास बदबू देवे लगी। लेकिन पुरनिया लोग समझौलन बुझौलन कहलन के रे यार आखिर पैसा मांगते न बा जोगिया, देखे के कहत बा त देखौले में तनकी काहर जाबा, देख लेवे दालो। जोगी के इजाजत मिलल बा, जोगी बाबा गईलन हाँ, केरा के पेड़ पर लाश रखल बा। जब चादर हटौलन हाँ, देखलन कि लड़की के मुंह से गाज निकलत बा। जोगी बाबू एक बगल अपनी कान से झोला निकाला है गुदड़ी का और झोला रख दिया, एक बगल में सारंगी रख दिया और वहीं आसन लगा करके वो जोगी बैठ जाता है, आंख बंद किया, मंत्रों का उच्चारण करने लगा। प्रमाण मिला पत्रिका से, 1 घंटा तक वो जोगी मंत्रों का उच्चारण करता रहा, लेकिन उस लड़की के लाश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सभी लोग डांटने लगे कि ये क्या नखरा है। जोगी आंख खोलता है, तमा उठा और बोला कि ये गांव के लोग कान खोल कर सुन लो, थोड़ी दूध की आवश्यकता है, क्या दूध ला सकते हैं आप लोग। गांव का बात बा, देखते देखत एक आध नाद दूध तैयार हो गई बाबू, आ गई बाटे, नाद में दूध रखल बाटे। आज जब नादी में दूध रखल गई, अचानक को जोगी अपनी झोली में हाथ को लगाया है, कुछ निकाला है, आंख बंद किया, हाथ को ऊपर उठाया और मुट्ठी बांध करके छोड़ दिया। मुट्ठी खोल दिया, उसकी मुट्ठी से कुछ निकली है और थोड़े ही देर में देखते देखते लोगों की भीड़ लगी थी। वो जो सर्प डंक मारा था, वो सर्प फुफकारता हुआ आ करके झोली में उस जोगी के प्रवेश कर गया। फिर झोली से निकला है, चला गया उस लड़की के लाश के पास शांति के और जा करके डंक मारा है। डंक मार करके फिर दूध में जाता है, दूध से फिर जाता है, डंक मारता है, कुछ खींचता है, फिर दूध में जाता है। 2-3 बार इस तरह क्रिया किया और फिर सर्प निकला और वहां से चला जाता है। लोग हैरान हैं, देख रहे हैं, लेकिन जोगी चुपचाप उसी तरह मौन है। लेकिन लड़की के लाश में कोनो परिवर्तन ना भइल। तब
वो जोगी तमतमा उठा, जा करके और तमतमा करके खड़ा हो जाता है, जा करके उस लड़की की लाश को झझोड़ करके और एक थापड़ मारता है। बारे भगवान, तेरी भी लीला गजब है। वो लड़की चिहूक कर उठ कर बैठ जाती है, और जब बैठ गई तब वो जोगी फिर आकर अपने आसन पर बैठ गया, उठा लिया सारंगी और वही गीत गाना शुरू किया। क्या गीत गा रहा है? यही गीत गा रहा है कि नारी के करनवा भरथरी बनी गईले जोगी आया रे, बनी गईले जोगी राजपाट दिहाले विसारन। इतना तक त जोगिया ठीक गौलस। जोगी गावत बा, लड़की सुनत बे, कभी जोगी के देखत बे, कभी बगल में ओकर पति बैठल हुवन, पति के देखत बे, कहलस कि आखिर ई कैसन भीड़ बा, कैसन ही जोगी बाबा हुवन। तब तक जोगी एक लाइन और गाना शुरू किया। क्या गाया है कि माई मरी गईली बाबू बना ले कसाईया रे, बना ले कसाईया मैं हमारे मुआली के मारन। अवाक हो जाती है लड़की, दौड़ करके जोगी के नजदीक आती है, कहती है कि बाबा 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 क्या तू गा रहे हो बाबा, ये कैसी गीत है? जोगी शक पका जाता है, डर जाता है कि कहीं लोग मुझे मारने न लगे, और यही डर करके कहता है कि बहन मैं तो अपनी बीती हुई बात गा रहा था। तब वो लड़की कहती है कि बाबा ये कैसी बात है, माई मरी गईली, ये का बात बा? तब जोगिया फिर तीसर की लाइन शुरू कैले बा, आंख से आंसू चलत बा और रोत बा जोगी अगावत बा। का कहले बा कि माई के मुँह लकाया है बहिनी के भुलाला काया रे, बहिनी के भुलाला पानी बिन बे पानी पानी दारन हो रहा। अब आंखें लड़किया के आंख से आंसू चले लगल, हथवा जोड़ के और रोए लगल। उ शांति बहन कहलस कि बाबा ई कैसन तू गीत गावत हुआ बाबा, सब लोग देखत बा कि लड़की जी गई, आ जोगी के गीत सुन के रोवत बे, कारण का बा? सब लोग आवाक पड़ल बा। जोगी कहलन कि का कही बहन, हम तो अपने मुसीबत में बानी, लेकिन ई बतावा हमर गीतिया सुन के तू काहे रोवत बाड़ू? शांति कहलस कि ये बाबा कहीं ऐसन तना, तू के हुआ, कहवा से अइला, केकर लइका हुआ, कहवा जइबा, कब से जोगी बनला, तनी बतैता बाबा। रो करके वो जोगी कहता है कि का कहूँ बहन, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि आज रक्षाबंधन का पर्व है, और ठीक तेरी ही जैसी मेरी बड़ी दीदी थी जो मुझे जंगल में छोड़कर चली गई। दीदी जंगल में छोड़कर चली गई, और तब से मैं जोगी बन करके और उस बहन का तलाश कर रहा हूँ। इसीलिए रो रहा हूँ कि अगर आज वो मेरी बहन होती तो इस रक्षाबंधन के पर्व पर मेरी कलाई में हंसते हुए राखी बांधती, और मैं राखी की बधाई में उसे जरूर कुछ देता बहन, जरूर कुछ देता। आँख है वो लड़की, आँख है, कहती है कि बाबा कहीं तेरा नाम सुदामा तो नहीं है? कहीं तेरा नाम सुदामा तो नहीं है बाबा? अवाक हो जाता है जोगी और कहता है कि बहन बहन तुम ये कैसे जान गई कि मेरा नाम सुदामा है? रोने लगती है, रो रो करके कहती है कि बस भैया बस, अरे जिस बहन की तू आज 10 बरस से तलाश कर रहा है वो कोई और नहीं है, बल्कि वो तेरी बहन मैं ही हूँ भैया, मैं ही हूँ, वो तेरी बहन मैं ही हूँ। मेरा नाम शांति है, वही मैं तेरी शांति हूँ भैया, वही मैं तेरी शांति हूँ। दोनों भाई बहन सीना से सीना मिला करके रो रहे हैं। अचानक वो बोल पड़ा जोगी की, अरे पगली दीदी, तू आज रक्षाबंधन का पर्व है, क्या मेरी कलाई में राखी नहीं बांधेगी? तब तक वो लड़की कहती है कि सब कुछ ठीक है भैया, लेकिन ये बता कि तू जोगी कैसे बना, तू जोगी कैसे बना? कहने लगा वही लड़का, बताया कि देख जब तू पानी लेने के लिए गई दीदी और नहीं आई तो मैं पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था, तब तक अचानक एक जोगी बाबा गए, वही रास्ता पकड़कर मुझे रोते हुए देखे, उठा लिए, पूरी बात मैंने बताया। जोगी बाबा कहने लगे कि चलो बेटा
मैं तो जोगी फकीर का आदमी हूँ, तुम मेरे साथ जोग रमाओ और हो सकता है किसी दिन किसी मोड़ पर तेरी बहन मिल जाए। तभी से मैं जोगी बन गया और तुझे ढूंढता रहा। जाती है बहन दौड़ करके जा करके और रक्षाबंधन लाती है बाबू, आरती की थाल सजाती है, भैया के कलाई में राखी बांधती है। आज जब रखिया बंधलिन कहलिन कि भैया राखी के बधाई में हमें कुछ ना देबा। भाई जोगी रोने लगा। सुदामा कहता है कि रे पगली, इस जोगी के पास और है ही क्या, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, केवल प्यार के अलावा और मेरे पास कुछ नहीं है। कहती है कि नहीं भैया नहीं, हमें राखी के बधाई में यही चाहिए कि आज से तू वादा कर ये झोली और ये सारंगी फेंक दे भैया, और आज से तुम इसी घर में मेरे साथ रहेगा। भैया हंसता है और कहता है जोगी कि रे पगली, तुमसे तो मुलाकात हो ही गया, लेकिन एक बात सुन, जरा पिताजी के बारे में भी पता लगाना है जो हम लोगों को जन्म दिए हैं, आखिर पिताजी कैसे हैं। देखें बाबू कहानी आगे बढ़ी है। हुआ क्या, भाई का हाँ नदिया के धारना नदिया के धारना अरार से रोकाला बाबू, अरे नहीं रोकाइल भैया बहिनी के प्यार, अदेई के दिलासा धैले आगे के डहरिया दादा, अइल मोतिहारी बाठा गंवारी मझारी। रो करके भाई रक्षाबंधन बंधवाया है और वहां से चल पड़ा। वादा किया कि बहन रक्षा बधाई के बदले मैं यही देता हूँ तुम्हें कि चाहे मैं धरती के किसी कोने में रहूंगा, रक्षाबंधन के दिन मैं तेरे दरवाजे पर आऊंगा और आ करके अपनी बड़ी बहन से अपनी कलाई में राखी बंधवाऊंगा। यही कह करके जोगी वो सारंगी बजाता हुआ एक तरफ गांव से बाहर निकल पड़ा। बहन दरवाजे पर खड़ी होकर अपने जोगी भाई को देख रही है कि आज भैया फिर मुझसे दूर हो रहा है। लेकिन देखें बाबू, मोतिहारी जिला में बाठा गांव में भाई पहुंचल बा गावत बजावत। सारंगी के टेरत जब गांव में पहुंचल बा, अब वही बाठा गौवा के बहरवे बा उ भैया की एगो और घटना घट गई। कौन घटना घटल बा कि घरवा से निकलत रहे बाबू के जनाजा बाबू, घरवा से निकलत रहे बाबू के जनाजा भैया, अरे दासा देखी जोगिया के बड़ी सी लालूरी, खाई के पछाड़ गिरी गई लसिया पर दादा, हम ही अभागा सौतेला बेटा तूरी, दाह संस्कार कैले पंचन के समहनवा बाबू, दाह संस्कार कैले पंचन के समहनवा बाबू, बरबस नजरिया गइल बेचल छलाई, अनमोल खजाना हमके दई दा गुदड़िया माई। तनी बात समझ ला ए बाबू, जेवे गौवा के बहरे बाणन कि आज देखत हुवन की केहू आदमी का लाश निकलत बा। आज जब देखलन हाँ गांव घर के लोगन के पहचानत देर न लगल, जाके उ जोगिया पूछत बा कि ए बाबू, ए चचा, ए भैया, ई केकर लाश बा। वाह 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 रे भगवान, तेरी भी माया गजब है कि आज 10 वर्ष गुजर गया था, लेकिन गांव के लोग उस सुदामा जोगी को पहचानने से इनकार नहीं कर पाए। लाश को रख दिए और गांव के लोग कहने लगे कि बेटा कहीं तू सुदामा तो नहीं है। हाँ बाबू, हाँ चचा, हम ही सुदामा हिला। बात का बाई केकर लाश बा। गांव के लोग पुरनिया कहलन कि कारे सुदामा, अरे तू है न रहले, जब छोट रहले केहू के दरवाजे पर केहू तोरे चल जाए तो के बेगोदी में उठोले ओकरा चैन न पड़े।
तो के पूरा गांव दुलार प्यार करत रहल। आज तू छोड़ के आज तू चल गईले बेटा, चल गईला, अपने बाबू का ख्याल न कैला। लेकिन देखा तहार बाबू एवनी गम के बर्दाश्त न कैलन। तहार बाबू राम सेवक मजदूरी कई के आवे, आ शाम के दुआरे दुआरे घूम के ये कहें कि हम बड़ा गलती कह दिहली, हमार सोना नियन लइका लड़की हमके छोड़ के चल गिलन, हमके दूसर ब्याह न करे के चाहत रहल। ए बेटा तोहार मुंह माया भुला न पौलन राम सेवक, आखिर अंजाम इहे निकलल कि आज वही मोह माया में तोहरे बाबू का हार्ट अटैक हो गई। तहार बाबू ये दुनिया के छोड़ के चल दिहलन। जब इतनी बात सुदामा जोगी सुनलन है, एक तरफ सारंगी फेंक दिया, एक तरफ झोली है गुदड़ी का, बाप के लाश पर फूट फूट कर रो रहा है। लेकिन बाहर सुदामा जोगी कंधे पर लाश को उठाया है, अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार कई के आप फिर वही अपना गुदड़ी का झोला और वही सारंगी उठा करके अइलन है, बजावत हुन टेरत हुन सारंगी अइलन अपने दरवाजे पर। एहवार सौतेली माई का पता चलल, हल्ला मच गइल कि सुदामा जोगी बन के आइल बा। गांव में हलचल मचल बा, सौतेली माई के पता चलल बा कि आज सुदामा हमार सौतेला लइका जोगी बन के आइल बा। ए बाबू सौतेली माई दौड़ल बे, दरवाजा पर ही पहुंचलन हम, जाके पांव छुअल चाहत बे, तब तक 4 कदम ओ सुदामा जोगी पीछे हट जाता है। कहता है कि अरे पागल, तू मेरी धर्म की माँ हो और तू मेरा पैर छू रही है, क्या मुझे नर्क में भी जगह नहीं दोगी माँ? ऐसा मत करो माँ। रोती है वो कि ए बाबू जवन हम कहनी तमन पहली, आज तहार बाबू मर गईलन, ए परिवार का परवरिश करे वाला केहू नहीं खे। अब भगवान देखे, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जवना बेटा के मोह माया में वो सौतेला बेटा के वो सौतेली माई दूर कैलस, आज भगवान कैसन माया की 10 बरिस गुजर गई, ओकरा कोख में एको औलाद ना भइलन। सोचत वे सौतेली माई रोवत बे, कहलस कि बेटा केहू ना बा आगे पीछे, अब तोहरे सहारा बा। जोगी हंसता है और कहता है कि रे पगली, एक जोगी के लिए मोह, ये माया, ये धन और ये दौलत सबसे बड़ी चीज है बाबू। कि इस कहानी में मेरा कहानी जो है, इस विरह की ये जो कहानी है, अंततो गत्वा बैराग की ओर जा रही है। गौर करेंगे, आज जो बैरागी जोगी कहता है कि एक जोगी के लिए मोह माया धन दौलत नहीं माना ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर देना है तो एक ही चीज दे दो माँ। झोली फैलाता है और वो जोगी मांगता है अपनी धर्म की माँ से। क्या कहता है कि अनमोल खजाना हमके दे दो गुदड़िया माई, अनमोल खजाना हमके दे दो गुदड़िया माई, अरे मैं भा चरनिया में गिर भराई। आखिरकार जोगी बोल पड़ा कि एक जोगी का सबसे बड़ा फर्ज होता है, एक जोगी के लिए सबसे बड़ा चीज होता है माँ, कि अंततो गत्वा वो जोगी अपनी माँ से जा करके, अपनी माँ से जा करके अंततो गत्वा फटी हुई गुदड़ी भिक्षा के रूप में ले ले। यही कहता है, मजबूर है वो सौतेली माँ, जाती है घर में और उस जोगी के झोले में फटी हुई गुदड़ी ला कर दे देती है। जोगी माँ का चरण स्पर्श करता है और निकल पड़ा गांव से, सारंगी को टेरते हुए। गांव के लोग कुछ दूर तक जाते हैं जोगी को पहुंचाने के लिए, लेकिन बाबू देखें जोगी जा रहा है, गांव के लोग खड़े होकर देख रहे हैं, सुदामा बहुत दूर चला गया, गांव के लोग देखते रह गए। गाने का अंतिम प्रमाण था कि अरे बहता पानी रमता जोगी, ए बाबू बहता पानी रमता जोगी, सब निहारे भोगिया, अरो रो सब का के रोवा के चलल बा जोगिया। सभी लोग देखते रह गए, वो सुदामा जोगी सारंगी को टेरता हुआ बहुत दूर जा चुका था। गाने का अंतिम प्रमाण था जय जखान स्वामी जद्दू हबीबुल्ला की फुलवारी, श्री नारायण निसार मितवा सुबास की तैयारी, अरे मनौता को जवाब
चाहिए, ए भैया मानवता को जवाब चाहिए। रोशनी गंगा सागर ओम प्रकाश महताब, मानवता को जवाब चाहिए। भैया धनी धनी दोस्तावा किरे भैया लगो तोर घर में पुतरू कानू होले। अरे हाँ रे भाई बाप रे होली गड़बड़ा गए। फगुआ के भोरे भोरे फूटल किरनिया रे भाई बा। फगुआ के भोरे भोरे फूटल किरनिया रे भाई बा, रे भाई बा। भौजी होली में पल कई पानिया रे भाई बा। भौजी होली में पल कई पानिया रे भाई बा। केकरा संग उड़ै अबरी गोबर गर्दा बनिया रे भाई बा, रे भाई बा। भौजी होली में पल कई पानिया रे भाई बा। भौजी होली में पल कई पानिया रे भाई बा, रे भाई बा, रे भाई बा। भौजी होली में पल कई पानिया रे भाई बा। भौजी के रंग बिना लगतै फीका गनिया रे। डीजे पर नाचबै खली पी के गांजा भंगिया रे। भौजी के रंग बिना लगतै फीका गनिया रे। डीजे पर नाचबै खली पी के गांजा भंगिया रे। पहिले नहीं सोचलिए हर भौजी के बहिनिया रे भाई बा। पहिले नहीं सोचलिए हल भौजी के बहिनिया रे भाई बा, रे भाई बा। भौजी होली में पल कई पानिया रे भाई बा। भौजी होली में पल कई पानिया रे भाई बा, रे भाई बा, रे भाई बा। भौजी होली में पल कई पानिया Mixed by DJ Kanchan Raj, Muzaffarpur. आसो के होली सूरजा रहल खराब रे। चल बैठी पीबै सिगरेटा बाधराव रे। आसो के होली रैना रहल खराब रे। चल बैठी पीबै सिगरेटा बाधराव रे। एको गो नहीं भेटलै हमर खंघर जवनिया रे भाई बा। एको गो नहीं भेटलै हमर खंघर जवनिया रे भाई बा, रे भाई बा। भौजी होली में पल कई पानिया रे भाई बा। भौजी होली